क्लास 10th आप लोगों के साथ फिर से वेब सीरीज जो हमने कंटिन्यूस इस वेब सीरीज को हम चला रहे हैं और इस वेब सीरीज के अंदर हम करते क्या है, मतलब सॉरी वेब सीरीज नहीं ओनली सीरीज, हम क्या करते हैं, हमें कुछ अच्छे क्वेश्चंस करने। तो आज जो मैंने चैप्टर सेलेक्ट किया आप लोगों के लिए पीवाईक्यू, वो है हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री के वो क्वेश्चंस जिनको हमें क्या करना है, हमें प्रूफ करना है। क्या करना है, हमको प्रूफ करना है। ठीक है, पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन क्या है आपके पास, देखिए इजी सा क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन 1 डाल लिख दीजिए। इफ sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू m एंड sec थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू n, आपसे कह रहा है फाइंड वैल्यू ऑफ रूट m n। आपको इसकी वैल्यू बतानी है। क्या हो जाएगा सर? बिल्कुल हो जाएगा। क्या हम सॉल्व कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं सर। कैसे? लिखिए केयरफुली, आंसर देखते हैं। आंसर तो डियर, थोड़ी सी आपके पास 3 आइडेंटिटीज हैं, आपको वो आइडेंटिटीज याद रखनी है जो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में जब बात करता हूँ क्लास 10th की, उसमें वो हेल्प करते हैं। क्या करते हैं वो? उसमें हेल्प करेंगे और हमें इनको समझना भी है। तो मेरे पास एक आइडेंटिटीज है, अगर आपने ध्यान दिया हो क्या, कि sec थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। ठीक है जी। और अगर मैं इसको थोड़ा सा मॉडिफाइड करूं तो आप बोल सकते थे कि भैया 1 इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। और थोड़ा सा मैं मॉडिफाइड करता तो यहाँ फॉर्मूला आपके पास लग जाता a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो आप फैक्टर करते इसके sec थीटा माइनस tan थीटा, और नेक्स्ट फैक्टर क्या होता है आपके पास, sec थीटा प्लस tan थीटा। ऐसा करने के बाद आप नोटिस कीजिए, क्या भैया आपके पास ये वैल्यूज कहीं दिख रही है? हाँ भैया मुझे दिख रही है। ये n के इक्वल था, ये n है। ये किसके इक्वल है भैया? ये m है। तो एक चीज आपके मन में ये समझ में आ गया, क्या mn जो आ रहा है आपका एक्चुअली 1 आ रहा है। कितना आ रहा है? 1। बट क्या क्वेश्चन में mn की बात की थी? नहीं, क्वेश्चन में तो पूछा गया था क्या, रूट ऑफ mn। तो जैसे आपको mn की वैल्यू पता लगी, आपने बोला भैया mn 1 है, और 1 का जो स्क्वायर रूट होता है वो प्लस माइनस बनाता है। ये आपका आंसर आ गया। ये क्या हो गया आपके पास? आंसर हो गया। तो कई बार इजी क्वेश्चंस आते हैं और बच्चे ऐसे एकदम पैनिक से हो जाते हैं। इसको कई बार क्वेश्चंस आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 2, कुछ मैं इजी क्वेश्चंस भी लूंगा और कुछ थोड़े ठीक से क्वेश्चंस होंगे। जैसे क्या कह रहा है, इफ cos थीटा माइनस sin थीटा, इसको मैं ये कह रहा कि -1 मान लू, सॉरी नॉट -1 1। तो आपको बोला है प्रूव दैट आपको क्या करना है, आपको प्रूफ करना है cos थीटा प्लस sin थीटा जो होगा वो होगा आपके पास या तो 1 आना चाहिए या और -1 आना चाहिए। ये इस टाइप के क्वेश्चंस हम क्लास 9th में करते हैं। जब आपके पास देखें तो a माइनस बी गिवन है और a प्लस बी बताना है, कुछ ऐसा मान लीजिए। क्या गिवन है आपके पास भाई? a, तो मैं करना शुरू कर देता हूँ। तो आंसर देखते हैं जरा। पहले तो हमें चाहिए, तो आप डियर एक काम कर सकते थे क्या, मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ कि cos थीटा माइनस sin थीटा उन्होंने क्या गिवन आपके पास, गिवन टू 1। अगर आप स्क्वायरिंग बोथ साइड करते तो या तो आपके पास cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा माइनस 2 sin थीटा एंड cos थीटा 1। मैंने दोनों तरफ क्या किया, स्क्वायर किया। और यहां से ऐसा करने के बाद शायद आपको इसकी वैल्यू मिल सकती थी, किसकी, कि ये जो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा अगर आप लेना चाहते, इसको ले सकते थे 1 प्लस 2 sin थीटा और cos थीटा। इसको 1 मिनट के लिए आप बोल दीजिए इक्वेशन 1।
बट मुझको ये नहीं चाहिए था एक्चुअली में। व्हाट आई नीड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, अगर मैं बात करूं या एज पर क्वेश्चंस में बात करता हूं, तो मुझे चाहिए क्या, cos थीटा प्लस साइन थीटा। और ये कुछ भी नहीं है। अगर आप क्या करें कि भैया अगर मैं स्क्वायर रूट ले लूं किसका, cos थीटा प्लस साइन थीटा के कंप्लीट स्क्वायर, तो भी मुझे कुछ यही मिलता, तो भी मुझको कुछ यही मिलता। और अगर जब आप इसको ओपन करेंगे तो लुक हियर केयरफुली, जब आप इसको ओपन करेंगे तो यहाँ क्या कौन सा फॉर्मूला वर्क करेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर। सो इट बिकम्स cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा मल्टीप्लाइड विद cos थीटा, 2 साइन थीटा मल्टीप्लाइड विद cos थीटा। डियर देखिए कुछ है आपके पास क्या, हाँ भैया आप चाहे तो इफ यू विश एक काम ये भी कर सकते थे, यहां से या कहीं से भी देख लीजिए थोड़ा सा। इसकी वैल्यू ऑलरेडी आपको पता है भैया 1 होती है, तो आप इसको क्या लिखते हैं, क्या लिख सकते थे वो भी देख लीजिए। आपने बोला भैया कि मैं हाँ cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, एक्चुअली में 1 होता है। थोड़ा सा यहीं से देख लीजिए, तो ये जो 1 होता है आपके पास, ये आ जाता है 1 प्लस 2 साइन थीटा एंड cos थीटा। यहां से आप बोलते हैं कि 0 इक्वल टू 2 साइन थीटा एंड cos थीटा। मतलब अगर मैं इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलूं तो मैं इसको रिप्लेस कर सकता हूं, इस पूरी आइडेंटिटी मतलब 2 साइन थीटा cos थीटा को मैं रिप्लेस कर सकता हूं 0 से। तो आप क्या बोलेंगे कि भैया क्या बचा आपके पास, सिर्फ ये बच रहा है। और बच्चा बच्चा जानता है cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा जो होता है वो क्या होता है, 1 होता है। तो अगेन आपने 1 का स्क्वायर रूट लिया जो किसके को लाएगा, तो देखिए आगे cos थीटा प्लस साइन थीटा जो मेरा आ रहा है या तो 1 होगा या फिर -1 होगा, या तो 1 होगा या फिर अपने पास -1 होगा। आगे चले क्या भैया, आगे चले क्या, हाँ जी भैया चल सकते हैं बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है आपसे, cos 4a माइनस cos स्क्वायर a को आपको प्रूव करना है sin 4a माइनस sin स्क्वायर a, ये आपको प्रूव करना है। अब एक तरफ से सॉल्व कीजिए, वन साइड से हम सॉल्व कर सकते हैं इसको, और ठीक है वन साइड से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, या तो लेफ्ट से चलें राइट में आ जाना चाहिए, राइट से चलें तो लेफ्ट, चॉइस आपकी है। तो क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड को देखता हूं मैं जरा एक बार, लेफ्ट हैंड साइड क्या लिखा है, cos 4a माइनस cos स्क्वायर a। अगर आप चाहें तो यहां से मुझको एक बात समझ में आती है कि भैया पावर 2 को मैं कॉमन ले सकता हूं, तो cos स्क्वायर a माइनस 1 आपके पास बचा हुआ है, cos स्क्वायर a माइनस 1 आपके पास बचा हुआ है। और इसको आप क्या लिख सकते थे, चलिए भी cos स्क्वायर a को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर a मल्टीप्लाइड, बेटा ये जो आएगा अगर इसका मैं थोड़ा सा मॉडिफिकेशन आपको दिखाऊं तो आप बोलते हैं कि cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a जो होता है हमारे पास भैया 1 होता है। आगे क्या बोलेंगे, cos स्क्वायर a माइनस 1, अगर आप इधर लेके आते तो यह तो माइनस का साइन स्क्वायर a, ये कुछ ऐसे आता आपके पास, आपने उठा के इसको लिख दिया माइनस का साइन स्क्वायर a। अब क्या करना है, अब भैया मल्टीप्लाई करनी है, इसके पहले 1 के साथ मल्टीप्लाई, फिर से तो आ जाएगा माइनस का साइन स्क्वायर a माइनस, और माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का साइन 4 पावर a। थोड़ा सा रीअरेंज कर दीजिए, आप बोलेंगे भैया साइन 4a माइनस साइन 2a, और जो कि आपके पास कुछ भी नहीं है भैया, यही था आपके पास राइट हैंड साइड में। तो कई बार बेसिक आइडेंटिटीज का हम यूज करना है, हमको बहुत ज्यादा पैनिक नहीं होना है। और देखिए डियर ये तो आपको सबको पता है, आपके बोर्ड एग्जाम्स तो आप बहुत पास में हैं, अब तो डेट शीट भी डिक्लेयर हो चुकी है, प्री बोर्ड्स भी आपके ऑलमोस्ट आने वाले हैं। तो मैं आप लोगों की एक छोटी सी हेल्प करने की कोशिश कर रहा हूं, सो दैट कि आपके एक मेरी सीरीज के थ्रू रिविजन हो जाए। ये तो बात क्लियर है कि आप लोग कहीं ना कहीं अच्छी जगह पढ़ी रहे। कह रहा प्रूफ,
प्रूव। क्या करना है आपको, sec की पावर 6 थीटा जो होगा एक्चुअली में tan 6 थीटा प्लस 3 tan पावर 2 थीटा sec स्क्वायर थीटा प्लस का, ये आपको प्रूव करना है। देखिए आप ये बात अच्छे से जानते हैं, मैं इसमें थोड़ा सा मैथमेटिक्स की बात कर लेता हूँ। पावर 6 को मैं 2 मेथड से लिख सकता हूँ। कैसे कैसे, a की पावर 6 कैन बी रिटन एज a स्क्वायर की पावर 3 और a की पावर 6 कैन बी रिटन एज a की पावर 3 और उसका पावर 2। अब ये इनमें से कौन सा मेथड हम सेलेक्ट करेंगे, ये आप पर डिपेंड करेगा कि आपके पास क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कौन कौन सी आइडेंटिटीज है। तो मैं राइट हैंड साइड से सॉरी लेफ्ट से शुरू करूं, आंसर में देखते हैं। मैं आंसर की बात कर रहा हूं। आप sec 6 थीटा को क्या लिख सकते थे, मैं लिख सकता हूं भैया sec स्क्वायर थीटा और इसको मैंने ब्रेक कर लिया पावर 3 में, मतलब sec स्क्वायर थीटा पावर 3। तो जब पावर्स की मल्टीप्लाई करेंगे स्टिल वो अभी भी क्या है आपके पास 6 ही रहेगा। और ये किसके इक्वल होता है, बच्चा बच्चा जानता है भैया, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। और यहां कौन सा फॉर्मूला होगा, आइडेंटिटी यूज में लिख देता हूं, a प्लस बी पावर 3 जो होती है एक्चुअली में a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। इस आइडेंटिटी का मैं यूज कर रहा हूं, बच्चों वाली आइडेंटिटीज है। अगर ये भी आपको टफ लग रहा है तो मेरे हिसाब से तो फिर 10 ही टफ है आपके लिए। a कितना है मेरे पास 1 है, सो 1 की पावर 3, b कितना है tan स्क्वायर थीटा, इसकी भी पावर 3 है प्लस 3 इंटू a कितना अपने पास 1 का स्क्वायर, b कितना है tan स्क्वायर थीटा, a कितना रहेगा 1 इंटू b कितना अपने पास tan स्क्वायर थीटा और उस पर भी पावर 2। इसको मुझे सिंप्लीफाइड करूंगा, सो 1 प्लस tan 6 थीटा प्लस इसकी मल्टीप्लाई करने पे आपको मिल रहा है, या आप एक बात बोल सकते हैं 3 tan स्क्वायर थीटा प्लस, और ये हो गया आपके पास 3 tan पावर 4 थीटा। ये बात आप अच्छे से बचपन से जानते हैं कि अगर भैया कुछ कॉमन आ रहा है देन आई विल टेक कॉमन, क्योंकि कॉमन लेना मेरे लिए ज्यादा भलाई होती है। सो यू टुक कॉमन फ्रॉम दिस टर्म एंड दिस, यहां से क्या कॉमन आ रहा है 3 tan स्क्वायर थीटा कॉमन आएगा, व्हाट इज लेफ्ट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज लेफ्ट, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज लेफ्ट। आगे आपने चले 1 प्लस tan 6 थीटा 3 tan स्क्वायर थीटा इनटू, ये क्या होता है, अभी हमने एक क्वेश्चन पहले किया था, इट बिकम्स sec स्क्वायर थीटा। क्या देखना मैच करना, अरे वाव 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 1 3 tan स्क्वायर दिस वन एवरीथिंग, यही किसके इक्वल आ गया भैया, ये आ गया मेरा राइट हैंड साइड। किसके इक्वल आ गया, राइट हैंड साइड में जो चाहिए था वो आपके आ गया। आगे चलते हैं, कुछ क्वेश्चंस और भी है ऐसे हमारे पास, इजी से क्वेश्चंस हैं। अगर आपको ये, मैं डियर वही बात बोलूंगा, मेरी स्टेटमेंट सिंपल सी क्लियर कट टू स्टेटमेंट होती है कि अगर आपको ये टफ लग रहे हैं तो डियर ये आपकी गलती नहीं है, आप 10th क्लास में, उन कोचिंगों की उन स्कूल की मिस्टेक है कि आप 10th में अगर आपको कुछ आ भी नहीं रहा ढंग से। देखिए बेटा, ये जो ट्रिग्नोमेट्री के वाले जो क्वेश्चंस है, मैं आपको एक बात बताता हूँ, बहुत छोटी सी बात, इनको जब भी हम प्रूव करते हैं लेफ्ट हैंड को राइट हैंड को, तो देयर आर लॉट्स ऑफ मेथड्स, और ऐसा कोई एक मेथड या एक फॉर्मूला नहीं है कि भैया हमेशा लेफ्ट को सॉल्व करना है या हमेशा राइट को सॉल्व करना है। ये आपके जब बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो जाती है तो ये आपके माइंड क्लिक करने लगता है, व्हाट टू डू नेक्स्ट, हमें नया क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप्स क्या होना चाहिए। अगर मैं राइट हैंड से शुरू करूं, सॉरी लेफ्ट हैंड से, लेफ्ट हैंड साइड से देखना क्या हो रहा है,
सेक थीटा माइनस टेन थीटा डिवाइड बाय सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ये तो आपको गिवन था। अब आप एक वर्क कर सकते थे, काम कर सकते थे, क्या? क्योंकि मुझको ये अच्छे से पता है कि भैया इसका कॉन्जुगेट होता है। कॉन्जुगेट मतलब अगर मैं इसका साइन चेंज कर दूं, सेक थीटा स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर थीटा बनेगा तो वो 1 होता है। तो मुझे क्या करना है, साइन चेंज करके मल्टीप्लाई कर दीजिए, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, देखना व्हाट हैपेंस। सेक थीटा प्लस माइनस, ये मैंने कर दिया। व्हाट आई डू, और क्योंकि इसके पीछे का लॉजिक मैंने आपको बता चुका हूं बहुत अच्छे से कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा जो होता है एक्चुअल में ये होता है 1। शायद ये मेरे लिए हेल्प करता। अब क्या करना है भैया, अब जैसे बच्चों में सॉल्व करते हैं a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो न्यूमरेटर में आपके पास क्या बन रहा है, इन न्यूमरेटर सेक थीटा माइनस टेन थीटा, इस पर तो हो गया भैया पावर 2 कंप्लीट पर, और डिनोमिनेटर में क्या हो रहा है आपके पास a प्लस बी का फॉर्मूला माइनस, ठीक है भैया, हाँ जी भैया। और क्या कर सकते हैं, बिल्कुल a माइनस बी का होल स्क्वायर बच्चा बच्चा जानता है, सेक पहले नंबर का स्क्वायर प्लस टेन थीटा है दूसरे नंबर का स्क्वायर माइनस 2 सेक थीटा मल्टीप्लाइड विद टेन थीटा, ठीक है। आगे डिवाइड बाय, डिनोमिनेटर में तो 1 ही आ गया आपके पास, क्यों, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा होता है हमारे पास 1। और देखो भैया, तो ऐसा करने पर क्या बन रहा है, सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस 2 सेक थीटा एंड टेन थीटा। आपको भी ये नोटिस करना है क्या भैया, मुझे जो चाहिए उसमें मुझे क्या क्या मिल गया। हाँ तो देखो भैया, जो मुझे राइट हैंड में चाहिए थे दिस वन एस टी टेन स्क्वायर थीटा भी है, लेकिन यहाँ पर डबल है, तो आप ये बात अच्छे से जानते हैं, क्या जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा को जब भी आपका मन करे, व्हेनेवर यू नीड, इट कैन बी रिटन एज, ये इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो रिप्लेस किया आपने इस सेक स्क्वायर थीटा की जगह क्या, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, हाँ जी, और टेन स्क्वायर थीटा एक पहले से ही था आपके पास माइनस 2 सेक थीटा एंड टेन थीटा। अब इसको जब आप रीअरेंज कर ही चुके हैं तो ऑन रीअरेंजिंग ऐसे मार्क कर दीजिए, रीअरेंज करने पे क्या मिलेगा, नेक्स्ट स्टेप जैसा हमें चाहिए वो सब दिख रहा है, 1 है, बिल्कुल है भैया, माइनस 2 सेक थीटा टेन थीटा, बिल्कुल भैया, और क्या है, प्लस 2 टेन स्क्वायर थीटा। तो जो लेफ्ट से मैंने शुरू किया था और राइट तक मैं पहुंच गया, लेफ्ट से मैंने शुरू किया था और राइट हैंड तक, और इसको आप लिख देंगे इक्वल टू राइट हैंड साइड, दैट्स योर आंसर। तो इजी क्वेश्चंस कर रहे हैं, हल्का हल्के क्वेश्चन से हम प्रोग्रेस करेंगे, ठीक है। और करते हैं भैया, आगे देखिए जरा, आगे चलो, क्वेश्चन नंबर 6। लेकिन मैं एक बात, अपनी कभी भी कमिटमेंट से पीछे नहीं होने वाला। मैंने ये आपको बोल चुका हूं कि प्रूफ करने वाले जो ट्रिग्नोमेट्री में एक क्वेश्चन तो आता ही आता है, कौन सा आ जाएगा किसी को नहीं पता। कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको बोला जाता है कि आप इनको बार बार प्रैक्टिस कीजिए, कह रहा अगर ऐसा हो जाए, इफ x को आप ये मान लीजिए, y को ये मान लीजिए, तो कह रहा प्रूफ, तो प्रूफ कीजिए क्या, एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई बी स्क्वायर जो होगा वो 1 होगा। लो जी भैया, एक और क्वेश्चन, तड़कता भड़कता क्वेश्चन कैसे करेंगे, लुक हियर, मुझे चाहिए क्या, व्हाट आई नीड, मुझको चाहिए एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, लेकिन स्क्वायर तो मैं तब लूंगा ना जब मेरे पास एक्स बाई ए हो। यहां से शुरू करते हैं, x इक्वल टू आंसर a सेक थीटा, तो x बाई a कितना हो जाएगा भैया, ओनली सेक थीटा, स्क्वायरिंग बोथ साइड, सो x बाई a का होल स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। लो जी, मिल गया ना, मिल गया। ये तो चाहिए एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, जिसको आप क्या लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर कैन बी रिटन सेक स्क्वायर थीटा।
सिमिलर टू नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट में चलिए, y इक्वल टू बी टेन थीटा, मुझको चाहिए y डिवाइड बाई बी इक्वल टू टेन थीटा। फिर आगे मैं वही करूंगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो y इधर भी आपने स्क्वायर किया और राइट हैंड साइड में भी स्क्वायर किया, और ऐसा करने पे क्या मिल गया आपको, y स्क्वायर डिवाइड बाई बी स्क्वायर इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। हाँ जी भैया बोलो हाँ ना। ये दोनों वैल्यू को मैं पुट कर देता हूं, एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई बी स्क्वायर। आपने इन दोनों वैल्यू पुट किया, क्या हो रहा है ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। और ये बात आप आइडेंटिटी को बहुत अच्छे से जानते हैं, क्या भैया सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा जो होता है, ये सब ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटीज हैं। अगर आप 10th क्लास में हैं, मैं पहले भी बोल देता हूं, हम जो कर रहे हैं व्हाट वी आर डूइंग जस्ट प्रैक्टिस क्वेश्चंस। हम कुछ ऐसे सिलेक्टिव क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं जहां लगे कि पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा है, पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा है ऐसे क्वेश्चंस आने की। एक दो क्वेश्चंस एनसीईआरटी में बड़े सिलेक्टिव हैं जिसके आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, वेरी चांसेस। हाँ, जैसे एनसीईआरटी का क्वेश्चंस लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, 10 क्वेश्चंस करेंगे। इस पर मैं 3 पार्ट्स में सीरीज बनाऊंगा, ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस को कैसे प्रूव किया जाता है। जैसे ही कह रहा है आपसे 1 प्लस साइन ए दिख जाए आपको, जरा प्रूव कीजिए इसको, सेक ए प्लस टेन ए होगा। हर एक टीचर कर देता है, लेकिन मैं आपको बताता हूं क्वेश्चन देखते हुए हमें आइडिया लग जाना चाहिए। अगर हमारे पास 3 आइडेंटिटीज में से कुछ भी आ रहा है, अपने पास 3 आइडेंटिटीज है, हाँ, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो मैं क्या कर सकता हूं, व्हाट आई कैन डू, देखिए लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करते हैं। आपने ये लिखा इसको 1 प्लस साइन ए डिवाइड बाई 1 माइनस साइन ए। अब क्या करें भाई, कुछ मत करो, साइन चेंज कीजिए डिनोमिनेटर में, 1 प्लस साइन ए और उसकी दोनों तरफ मल्टीप्लाई, न्यूमरेटर में भी करना है। और भैया ऐसा क्यों किया, दो तीर से एक बार निशाना लगेगा, देखना। तो न्यूमरेटर में आपके पास क्या हो गया, इन न्यूमरेटर ये बन गया 1 प्लस साइन ए इस पूरे का होल स्क्वायर डिवाइड बाई, और यहाँ क्या डिनोमिनेटर में क्या हो गया, यहाँ बन गया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए जो होता है वो आपको पता है, तो न्यूमरेटर में तो आप वही लिख रहे हैं 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर ए। और ये जो बेटा साइन होता है ना 10th क्लास में आकर भी नहीं अगर पता लग रहा है, इसको हम बोलते हैं स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट, ठीक है जी। इसका मतलब होता है पावर या एक्सपोनेंट ऑफ 1/2। ये होता है एक्सपोनेंट 1/2 के इक्वल, इसके इक्वल होता है एक्सपोनेंट 1/2 के इक्वल। मतलब क्या, मतलब ये 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर है आपके पास और कॉस स्क्वायर ए है, और इस पूरे पे पावर कितनी लगी हुई है, पावर हाफ। और ये बात आप अच्छे से जानते हैं, पावर की पावर में मल्टीप्लाई करेंगे, पावर की पावर में मल्टीप्लाई होती है। तो जैसे 2 भाई 2 और 1/2 की जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बचा, सिर्फ 1 बचा। तो ले देखिए आपके पास क्या बचा है, 1 प्लस साइन ए डिवाइड बाई कॉस ए बच गया, ठीक है। ये पावर 2 भी एक काम कीजिएगा, इसको अभी आप लोग समझ रहे हो, कॉस ए इस पूरे पे ही पावर 2 है ना, तो 1 बाई कॉस ए क्या होता है, ये भी आपको अच्छे से पता है, और साइन ए डिवाइड बाई कॉस ए। दोनों की आपने जब वैल्यू पुट की तो ये हो गया आपके पास सेक ए प्लस टेन ए। अरे वाह, ये तो कुछ भी नहीं है भैया, ये क्या है जो आपको राइट हैंड साइड में गिवन है, क्या है जो आपको राइट हैंड साइड में गिवन है। तो डियर आज ये कुछ क्वेश्चंस किए, ऐसे ही नेक्स्ट हम सीरीज में क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद भी क्वेश्चंस करेंगे। और ये दिस मंथ है नवंबर, यस, दिसंबर से हम एक रेगुलर बैच लेके आ रहे हैं, 60 डेज बैच। कौन सा बैच, 60 डेज का, इस पर मैं एक वीडियो भी बनाने वाला हूं,
60 डेज बैच, ये दिसंबर टू जनवरी तक चलेगा, दिसंबर से जनवरी तक। और इसमें आपकी प्रैक्टिस इनहेंस होनी है, रिवाइज करेंगे, कंसेप्ट को समझेंगे, हाउ टू डील विद बोर्ड एग्जाम्स ये भी समझेंगे। मैं फिर एक बात लास्ट में यही बात बोल के चलूंगा कि मैंने कभी भी जब भी वीडियो स्टार्ट करता हूं मैं अपना इंट्रो नहीं देता हूं, ठीक है। आपको लग रहा होगा कि भैया तो ऐसे ही आ गए हैं, इन्होंने पेन उठा लिया, एक बोर्ड लगा लिया, डियर मेरे बारे में पढ़ लीजिएगा। बायजूस एक कंपनी हुआ करती थी, अभी तो उन पर लीगल फॉर्मेलिटीज है, मैंने वहां भी पढ़ाया और बहुत सारे छोटे मोटे इंस्टीट्यूट में भी पढ़ाया हुआ है जो अलग अलग सिटीज में थे। मुझे लास्ट 15 ईयर्स टीचिंग ही कर रहा हूं और स्पेशली हर साल मेरा बोर्ड में इतना अच्छा रिकॉर्ड रहता है स्टूडेंट्स की हेल्प से। स्टूडेंट्स मेहनत करते हैं, मैं तो उनको थोड़ा सा बस गाइड करता हूँ। मिनिमम और मिनिमम 3 to 4 स्टूडेंट्स 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करते हैं। मैं ये बात पहले भी बोलता हूँ कि मैं बोर्ड्स को बोर्ड के हिसाब से पढ़ाता हूँ, कंपटीशंस वालों को कंपटीशन। अगर मैं कंपटीशंस के हिसाब से कराता ना, ये क्वेश्चन चुटकियों का क्वेश्चन था, वहां मैं रटा भी देता हूँ चीजों को, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, स्टे ट्यून्ड, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, और मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू दोस्त।